दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का टॉपिक, डेटा सॉर्टिंग और फिल्टरिंग। एक्सेल में जब हम डेटा के साथ काम करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें उसे ऑर्गेनाइज व्यवस्थित करना पड़ता है, ताकि जब जरूरत हो तो हम अपना जरूरी डेटा आसानी से ढूंढ सकें। और इसी काम के लिए एक्सेल हमें दो बहुत ही पावरफुल टूल्स देता है, सॉर्टिंग और फिल्टरिंग। सॉर्टिंग क्या होती है? सॉर्टिंग का मतलब होता है अपने डेटा को एक खास क्रम, ऑर्डर में सजाना या व्यवस्थित करना। मतलब अगर आपके पास कोई लिस्ट है, जैसे स्टूडेंट्स के नाम, सिटीज या मार्क्स, तो आप उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर ए से जी या नंबर ऑर्डर छोटे से बड़े में लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको नाम ए से जी तक लगाने हैं तो आप असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे, और अगर जी से ए तक लगाने हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। इसी तरह अगर आपके पास सेल्स डेटा है तो आप चाहेंगे कि या तो सबसे कम सेल्स ऊपर दिखें या सबसे ज्यादा सेल्स पहले दिखें। यह सब सॉर्टिंग के जरिए किया जा सकता है। सॉर्टिंग बहुत ही उपयोगी फीचर है जब डेटा बड़ा होता है, क्योंकि मैन्युअली ढूंढना मुश्किल हो जाता है, लेकिन सॉर्टिंग से डेटा एक प्रॉपर ऑर्डर में आ जाता है। एक्सेल में सॉर्टिंग कैसे करते हैं? एक्सेल में सॉर्टिंग करना बहुत आसान है। स्टेप 1, अपना डेटा हेडिंग्स के साथ सिलेक्ट करें। स्टेप 2, ऊपर वाले मेन्यू में जाएं और डेटा टैब पर क्लिक करें। स्टेप 3, वहां आपको दो बेसिक ऑप्शन मिलेंगे, सॉर्ट ए टू जी असेंडिंग ऑर्डर, सॉर्ट जी टू ए डिसेंडिंग ऑर्डर। बस जिस क्रम में डेटा लगाना है उस पर क्लिक करें और एक्सेल तुरंत आपका पूरा डेटा उसी क्रम में व्यवस्थित कर देगा। अगर आप एक से ज्यादा कॉलम के हिसाब से सॉर्टिंग करना चाहते हैं, जैसे पहले सिटी के हिसाब से, फिर नेम के हिसाब से, तो आपको कस्टम सॉर्ट ऑप्शन इस्तेमाल करना होगा। वहां आप कई लेवल की सॉर्टिंग जोड़ सकते हैं। फिल्टरिंग क्या होती है? अब बात करते हैं फिल्टरिंग की। फिल्टरिंग का मतलब होता है सिर्फ वही डेटा दिखाना जो आपको चाहिए, और बाकी डेटा को अस्थायी रूप से टेम्पररीली छिपा देना। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा है और उसमें अलग अलग शहरों, सिटीज के ग्राहक हैं, तो आप फिल्टर लगाकर सिर्फ कराची या लाहौर के ग्राहक देख सकते हैं। बाकी डेटा एक्सेल छिपा देता है, वो डिलीट नहीं होता, सिर्फ हाइड होता है। फिल्टरिंग से आप अपने डेटा का बेहतर विश्लेषण, एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे किस शहर की सेल्स ज्यादा है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, या किस स्टूडेंट के मार्क्स 80 से ऊपर हैं। एक्सेल में फिल्टर कैसे लगाते हैं? स्टेप 1, अपना डेटा हेडिंग्स के साथ सेलेक्ट करें। स्टेप 2, डेटा टैब में जाएं और फिल्टर बटन पर क्लिक करें। स्टेप 3, अब हर हेडिंग के साथ एक छोटी सी एरो दिखेगी। अब जिस कॉलम पर फिल्टर लगाना है उस एरो पर क्लिक करें। वहां आपको उस कॉलम की सारी वैल्यूज दिखेंगी। अब आप उनमें से एक या कुछ वैल्यूज चुन सकते हैं। जैसे अगर सिटी कॉलम है और आप सिर्फ लाहौर चुनते हैं, तो एक्सेल तुरंत बाकी सब छिपाकर सिर्फ लाहौर का डेटा दिखाएगा। अगर आपको वापस पूरा डेटा चाहिए तो क्लियर फिल्टर पर क्लिक करें और एक्सेल सारा डेटा फिर से दिखा देगा। सॉर्टिंग और फिल्टरिंग में अंतर क्या है? दोनों के नाम मिलते जुलते हैं, लेकिन काम बिल्कुल अलग है। सॉर्टिंग डेटा को सजाती है, मतलब ऊपर से नीचे एक क्रम में लगाती है। फिल्टरिंग डेटा को छिपाती है, मतलब सिर्फ वही दिखाती है जो आप देखना चाहते हैं। सॉर्टिंग थोड़ी स्थायी, परमानेंट होती है, जब तक आप अंडू ना करें, जबकि फिल्टरिंग अस्थायी, टेम्पररी होती है, एक क्लिक में ऑन और ऑफ हो जाती है। कुछ उपयोगी टिप्स: हमेशा हेडिंग साफ और यूनिक रखें। सॉर्टिंग या फिल्टरिंग लगाने से पहले ध्यान रखें कि डेटा बीच में टूटा ना हो, बीच में खाली रो ना हो। अगर आपको बार बार फिल्टर लगाना पड़ता है तो डेटा को टेबल फॉर्मेट में बदल लें। शॉर्टकट की है Ctrl+T। टेबल बनाने से फिल्टरिंग और स्टाइलिंग दोनों आसान हो जाते हैं। और हां, सॉर्टिंग करने के बाद नंबरिंग गड़बड़ा सकती है, इसलिए नंबरिंग को अलग कॉलम में रखें। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल: सोचिए आपके पास एक सेल्स रिपोर्ट है जिसमें 500 एंट्रीज हैं, अलग अलग सिटीज और प्रोडक्ट्स के साथ। अगर आप फिल्टर लगाते हैं प्रोडक्ट, मोबाइल, तो सिर्फ मोबाइल्स के रिकॉर्ड्स दिखेंगे। और अगर आप सॉर्टिंग लगाते हैं सेल्स, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो एक्सेल सबसे ऊपर वही एंट्रीज दिखाएगा जिनकी सेल्स सबसे ज्यादा हैं। इस तरह सॉर्टिंग और फिल्टरिंग दोनों मिलकर डेटा का विश्लेषण करना बहुत आसान बना देते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा डेटा सॉर्टिंग और फिल्टरिंग इन एक्सेल। हमने देखा कि सॉर्टिंग डेटा को क्रम में लगाती है और फिल्टरिंग सिर्फ जरूरी डेटा दिखाती है। ये दोनों टूल्स एक्सेल के रोजमर्रा के काम के लिए बहुत जरूरी हैं। चाहे आप ऑफिस में हो, स्कूल में हो या किसी बिजनेस का डेटा संभाल रहे हो,
ये टूल्स आपके सबसे अच्छे साथी बन सकते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए और एक्सेल के मास्टर बनने की यात्रा को जारी रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया दोस्तों।